Hello everyone, BA Honors Political Science DSC 4 important question. Introductions New Public Managements. अब ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट्स क्या हैं? जैसे गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों होते हैं। एक एग्जांपल बता रही हूँ, जैसे BSNL और एयरटेल, ये दोनों मर्ज हैं। ठीक है, तो मतलब उसके आइडियाज़ उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पब्लिक के आइडियाज़ प्राइवेट में, प्राइवेट के आइडियाज़ पब्लिक्स में। तो दैट इज़ अ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। ये कौन लेकर के आया था? देखो, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और NPM, इसकी शॉर्ट फॉर्म है NPM। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और NPM इमर्ज्ड, कब इमर्ज हुआ था? ये हुआ था इमर्ज इन 1980s में। एंड द टर्म्स NPM मतलब न्यू पब्लिक मैनेजमेंट वॉज कॉइन्ड बाय, किसने किया था? क्रिस्टोफर हुड ने किया था इन 1991 में, and used in his paper A Public Management for All Seasons. Once again, New Public Management or NPM. New Public Management or NPM emerged in 1980s. Once again, New Public Management or NPM emerged in 1980s. Stop the video and write it. And the terms NPM was coined by Christopher Hoods, and the terms NPM short form, and the term NPM was coined by Christopher Hoods. Spelling here CHRIST, CHRIST लिखिए, CHRIST, क्रिस्टोफ, TOTO, क्रिस्टोफर, THER फर, क्रिस्टोफर हुड, ये कैपिटल में आएगा, HWD हुड, in 1991. Stop the video and write it. And used in his paper, stop the video and write it. A public management for all season. A public management for all season. Stop the video and write it. It was an attempt to make the public administrations. Yeah, it stand for new public management. It stand for न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो इट वॉज एन अटेम्प्ट, यानी कि न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो है उसको अटेम्प्ट किया गया। इट वॉज एन अटेम्प्ट टू मेक, क्या करने के लिए? टू मेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर business like and wanted to improve the efficiency and wanted, क्या? देखो बेटा, पहले हर चीज़ गवर्नमेंट के उसमें थी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब उसमें थी, टेलीफोन वगैरह सब उसमें था, लेकिन अब वो क्या हो गया है? अब उसको पब्लिक कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है? तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट का मतलब ये है पब्लिक और प्राइवेट मिक्स होना, जॉइंट होना। इसमें क्या होता है? एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। देखो, पहले इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट की थी, लोग बिल कभी पे ही नहीं करते थे, कभी भी बिल पे ही नहीं करते थे, तो एफिशिएंसी नहीं थी। तो इसलिए जब ये न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आई तो एफिशिएंसी आई। अब देख लो, इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल एफिशिएंट पीपल भी हैं और एफिशिएंट वर्क भी है। कैसे? अब हम सोच समझ के खर्च करते हैं, हमें अगर टाइम टू टाइम 1 मंथ अगर बिल पे नहीं किया, नेक्स्ट मंथ कट कर देंगे, तो ये एफिशिएंसी है। पहले क्या होता था? बिल पे ही नहीं करते थे, काम लोग चोरी करते थे, और कभी कटता ही नहीं था। ठीक है, जैसे आज के टाइम में पानी का है, पानी जो है वो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में नहीं आता, वो सिर्फ गवर्नमेंट के उसमें ही है, तो उससे एफिशिएंसी नहीं आती, लोग कुछ समझते नहीं है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इट वॉज एन अटेम्प्ट टू मेक द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वंस अगेन इट वॉज एन अटेम्प्ट टू मेक द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोर बिजनेस लाइक एंड वांटेड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट। इससे गवर्नमेंट की एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। ठीक है, पब्लिक में अगर प्राइवेट मिक्स हो जाता है, पब्लिक इज अ गवर्नमेंट में अगर प्राइवेट मिक्स कर देते हैं, जैसे BSNL टेलीफोन और एयरटेल वगैरह,
तो जब पब्लिक में प्राइवेट मिक्स कर देते हैं तो इससे एफिशिएंसी आती है। बाय बोरिंग आइडियाज, आइडिया बोरो, और आइडियाज ही बोरो करते हैं। अब पब्लिक वालों के आइडियाज और प्राइवेट वालों के आइडियाज दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, बोरो करते हैं। मैनेजमेंट मॉडल्स बोरो करते हैं, कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर। ओके, तो वंस अगेन it was an attempt to make the public administrations, once again it was an attempt to make the public administration, stop the video and write it, more business like and wanted to improve the efficiency of the government, once again, and wanted to improve the efficiency of the government, and wanted to improve the efficiency of the government, stop the video and write it, by बोरिंग, बोरो करना आइडिया को एक दूसरे में ट्रांसमिट करना, बाय बोरिंग आइडियाज एंड मैनेजमेंट मॉडल्स, बाय बोरिंग आइडियाज एंड मैनेजमेंट मॉडल्स फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में आइडियाज़ बोरो होते हैं, जाते हैं, मैनेजमेंट मॉडल्स बोरो होते हैं, ठीक है। तो बाय बोरिंग आइडियाज़ एंड मैनेजमेंट मॉडल्स, बाय borrowing ideas and management models from the private sector. Stop the video and write it. It was an aim to bring efficiency. इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हमने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अडॉप्ट किया। इसका एम है टू ब्रिंग, एफिशिएंसी ब्रिंग होती है, एफिशिएंसी आती है, इकोनॉमिक ब्रिंग होती है, और इफेक्टिवनेस दिखता है इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन by the use of modern management tools and technique। जो न्यू मॉडर्न मैनेजमेंट टूल्स हैं और टेक्निक है, नई नई टेक्निक है। तो वंस अगेन इट वाज एन एम टू ब्रिंग एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एंड इफेक्टिवनेस। इट वाज एन एम टू ब्रिंग, इट स्टैंड फॉर, बार बार कह रही हूँ, इट स्टैंड फॉर न्यू मैनेजमेंट, it stand for new public management। it was an aim it was an aim to bring efficiency, economic effectiveness। it was an aim to bring efficiency, economic and effectiveness। Stop the video and write it। In public administration, in public administration, by the use of modern management tools, by the use of modern management tools, by the use of modern management tools and techniques।